सर ज़्यादा समझेंगे, सर इस बात को ज़्यादा समझेंगे। मुझे लगता था मुझे ये बात क्यों नहीं समझ आएगी। पढ़ाई लिखाई जीवन का अनुभव बराबर ही है, पर सर ज़्यादा क्यों समझेंगे। आज सिचुएशन है कि मैं घर का काम संभाल रही हूँ या बच्चे संभाल रही हूँ, तो वही मेरी जो है किस्मत है। नहीं, एक 8 फीट बाई 8 फीट के बरामदे से सिर्फ 1200 रुपये अपने काम की शुरुआत की। और आज नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंह है और मैं सिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की फाउंडर और एमडी हूँ। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एक औरत 35 साल की उम्र के बाद भी, 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी अगर एक डिसीजन ले कि उसको यहीं से शुरुआत करनी है, तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। मैं नीतू सिंह इसकी एग्जाम्पल हूँ कि मैंने कैसे 35 साल की उम्र में 1200 रुपये से काम शुरू किया और आज 15 करोड़ का टर्नओवर करती हूँ और 3 कंपनीज, सिनी डिज़ाइंस एक एक्सपोर्ट कंपनी, सिनी लाइफस्टाइल एक ई-कॉमर्स कंपनी और सिनी फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जिसमें CSR एक्टिविटीज़ करती हूँ। ये मैं खुद रन कर रही हूँ अकेले। जो सपने मैंने देखे थे कि मैं एक बैंक पीओ बनूं, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि शादी मेरी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो गई। शादी के बाद पढ़ाई पूरी की, 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। मेरे हस्बैंड बड़े अधिकारी हैं जिसकी वजह से जीवन में ऐशो आराम, पैसे, लग्जरी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वजूद की तलाश थी, अपनी पहचान बनाने की एक चाहत थी। मैंने ये अनुभव किया है कि चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, अगर आप किसी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हैं तो आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। और ख़ासकर अगर आप एक बहुत बड़े ओहदे या एक बड़े अधिकारी की वाइफ हैं, तो आपका जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो हमेशा कम मायने रखेगी। बहुत सारी बातें ऐसी हुआ करती थी जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरा इम्पोर्टेंस या मेरा इंटेलेक्ट कम मायने रखता है, क्योंकि मैंने अपने बलबूते पर, अपने दम पर अभी अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ नहीं की है। हमारे रिलेटिव या हमारे दोस्त, जब मैं और मेरे हस्बैंड बैठकर कुछ डिस्कस करते थे उनके साथ, तो वो ये कोट करते थे, सर ज़्यादा समझेंगे, सर इस बात को ज़्यादा समझेंगे। मुझे लगता था मुझे ये बात क्यों नहीं समझ आएगी। पढ़ाई लिखाई जीवन का अनुभव बराबर ही है, पर सर ज़्यादा क्यों समझेंगे। आज उस बात का जवाब मिल गया है लोगों को कि मौका मिला सर को तभी उनकी बात पहुंची। अब मौका मिला मुझे तो मेरी भी बात पहुंच रही है। मुझे ये पता था कि ये जो अभी के सर्कमस्टांसेस हैं, जो अभी की सिचुएशन है, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। हो सकता है अभी 2 साल का ब्रेक हो, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चलती थी कि करना तो मुझे कुछ है, अपने अनुकूल स्थितियों को तो मैं बनाऊंगी। थोड़ा पेशेंस रखा मैंने, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी गाढ़ी मेहनत से उस अपॉर्चुनिटी को कभी जाने नहीं दिया, चाहे पढ़ना हो, चाहे अपने काम की शुरुआत करनी हो। तो ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था कि आज सिचुएशन है कि मैं घर का काम संभाल रही हूँ या बच्चे संभाल रही हूँ, तो वही मेरी जो है किस्मत है। नहीं, पेशेंस रखना चाहिए। जिस समय जो करने को मिले उसमें अपनी पूरे दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन सपने देखना और आगे की प्लानिंग करना और उस प्लानिंग के हिसाब से जो मेहनत है, जो लर्निंग है, उसको नहीं छोड़ना। ये मेरे जीवन का जो मूलभूत एक मंत्र होता है वो है। उस समय मेरे हस्बैंड को ये लगता था कि एक आदमी की कमाई काफ़ी है। बाद में उन्होंने मेरे स्ट्रगल को देखकर ये रियलाइज़ किया कि किसी लड़की के कोई अपने भी एम्बिशन हो सकते हैं, अपने भी सपने हो सकते हैं, और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं अपनी जर्नी से बहुत सारी औरतों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट
की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने खुद अपने घर के एक 8 फीट बाई 8 फीट के बरामदे से सिर्फ 1200 रुपये अपने काम की शुरुआत की, और आज वक्त लगा, मेहनत लगी, पर आज 10-12 साल के बाद मेरे बिजनेस का एक्सपेंशन इतना हो गया है कि मैं 15 करोड़ के बिजनेस तक को कर पा रही हूँ। तो सपने या शुरुआत ये इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपके अंदर शिद्दत कितनी है, आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर कितनी है पहुँचने की, तो वो जो पहाड़ है वो भी छोटा पड़ जाता है। सिर्फ कभी भी अपनी कैपेसिटी को कम ना आके, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, उसको निकालने की, उसको पहचानने की, उसको समझने की ज़रूरत है और उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।